आज की थाली के लिए जो मैं भरवा मसाला परवल बना रही हूँ ना, ऐसा स्वाद जो खाने के बाद भी याद रहे। और थाली में आज बहुत ही जायका मैं बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल ही थाली मैं बोलूँगी, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बनाऊँगी। और स्वागत करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो में। तो ये है भरवा परवल की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, बिना लहसुन प्याज वाली। और ना इसमें टमाटर है, ना लहसुन है, ना प्याज है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनाने वाली हूँ। और भरवा परवल के बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए मेरे एक बार यूट्यूब चैनल लीनाज़ किचन में आप लोग विज़िट कर लें। तो चलिए, यहाँ पर आज माता के 5वें स्वरूप की पूजा मैं की हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले अपना चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरा तो फास्टिंग चल रहा है। तो यहाँ पर हस्बैंड की थाली तैयार करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं दाल चावल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, थाली में जो भी सब्ज़ी बनाऊँगी तो सब निकाल के रख दी हूँ। तो अभी मॉर्निंग में सुबह ताज़ा धनिया पत्ता लेकर के आ गए थे, तो धनिया पत्ता की चटनी भी पीसूँगी। और देखिए, कुकिंग का वीडियो है तो थोड़ा बहुत लंबी हो जाती है, तो प्लीज़ स्किप ना करें। और इसको मुझे लगता है कि आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो भी है ना रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज थाली के लिए। तो चलिए, सबसे पहले जो अंकुरित मूंग दाल होता है ना, तो उसके कबाब बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो उसमें 1 पिंच अदरक और इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाल के पीस लूँगी। और बिल्कुल पानी नहीं डाले, बिल्कुल एकदम इसका मोटा हमको तैयार करना है बैटर। और इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। पानी डालने से आपका कबाब इतना अच्छा नहीं बनेगा और टूटने लगेगा। तो बिल्कुल एकदम बिना पानी के आप इसको पीस लें। और एकदम इसका जो है ना, एकदम दरदरा हमको पेस्ट तैयार करना है। और अगर आप लहसुन प्याज बनाते हैं ना, तो 4-5 लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल दें। तो चलिए, उसको मैं किनारे रख देती हूँ। और यहाँ पर धनिया पत्ता की चटनी पीसने के लिए धनिया पत्ता को मैंने धो लिया है। और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, देख लीजिए कितना तीखा खाना चाहते हैं। और धनिया पत्ता की चटनी भी मैंने कई तरह से अपनी थाली में दिखाई है आप लोगों के साथ। और यहाँ पर चलिए, मिर्च भी डाल देती हूँ, तीखा अपने अकॉर्डिंग रखें। और ये धनिया पत्ता का चटनी पीस लूँगी। और ये जो है ना स्प्राउट मूंग दाल, इसको भी मैं दरदरा पीस लेती हूँ। और इस देखिए, इसका जो है ना बैटर इस तरह से रखना है। और थोड़ा सा भी पानी डालिएगा ना, तो आपका कबाब टूटने लगेगा। तो चलिए, आगे के वीडियो तक बने रहिएगा कि इसमें और क्या क्या मैं मिलाऊंगी। और यहाँ पर मैं धनिया पत्ता की चटनी पीस लेती हूँ। बहुत सारे चटनी की रेसिपी अभी विंटर में भी आएगी मेरी थाली में, आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा। और धनिया की चटनी पीस गई है, तो इसमें मैं मिला दूँगी नमक स्वाद के अनुसार, और नींबू पूरा डालें। और जब आप तीखा चटपटा खाते हैं ना, तो मिर्च की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें और पूरा सी नींबू डाले। 2 नींबू भी डाल देना, तो वो चटनी बहुत तीखा भी नहीं लगेगा और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पर चलिए, चटनी मैं पीस के रख देती हूँ। और अब मैं जो दाल चावल बनाती हूँ और सब्जी की तैयारी करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आज मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। तो एक प्रियंका आपका कमेंट्स आया था कि दाल को धो करके 3 घंटा रख दे। तो मैं बता दूं कि दाल को धो करके आप रख देंगे ना, तो वो दाल का स्वाद और डायरेक्ट आप दाल धो के जो बनाते हैं, इसका स्वाद में फ़र्क आ जाता है। और वो दाल फूल जाता है ना, फिर उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसमें मैं सिंपल हल्दी और नमक डाल करके बनाती हूँ, जीरा और सूखी मिर्च से तड़का लगाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर दाल में धो लेती हूँ, उसके बाद दाल चढ़ा दूँगी। और साथ में मेरी जो है ना चाय बन गई है। और भरवा परवल जो है ना बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं कि आप लहसुन प्याज डालें तभी सब्ज़ी जो है ना आपका स्वादिष्ट बनेगा। और इसी में मैं आलू धो करके डाल दूँगी बॉयल होने के लिए। और अब तो नया आलू मिलने लगा है, लेकिन मैं पुराना ही आलू धो करके डाल दूँगी। और यहाँ पर चलिए, परवल को मैं छील लेती हूँ, दोनों तरफ से कट लगा दे और बीच से चीरा लगा दे। और बीच के जितने भी बीज है ना, तो निकाल दे। तो देखिए, नाइफ से तो निकलेगा नहीं, तो आप ना स्पून की हेल्प से सारे बीज को आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो हरी मिर्च है ना, तो हरी मिर्च भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं भरवा परवल के साथ मैं बनाऊंगी। और इसको चलिए, मैं बीज निकाल देती हूँ नाइफ से। देखिए, निकल नहीं रहा है। आप लोग मेरी थाली पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो इसलिए दिल से धन्यवाद है। और सब जगह से मुझे इतना प्यार दे रहा है ना, तो मैं मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है। तो चलिए, मेरी थाली ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए बनाती हूँ, मेरी थाली रोज़ इस तरह से तैयार होती है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए, सारे बीज को मैं निकाल देती हूँ। और बहुत तरह से लोग परवल के भरवा बनाते हैं, तो मैं जो अपनी किचन में जायका बनाती हूँ ना, बस वही दिखाती हूँ। मैं किसी की जो है ना वीडियो देख करके नहीं बनाती हूँ।
जो अपने घर में सीखी हुई चीज़ों से मैं जो रेसिपी आपके सामने ले करके आती हूँ। तो यहाँ पर परवल के जो बीज है ना, तो उसको बस जो ये देखिए छोटा सा मेरे पास ये मसाला कूटने वाला, उसमें मैं इस तरह से दरदरा कूट लूँगी। 6 से 7 बॉयल्ड आलू है, 1 हरी मिर्च काट ली हूँ और चलिए सरसों का तेल गरम हो रहा है तो इसमें डाल दूँगी जीरा और सबसे पहले मैं डालूँगी हरी मिर्च और परवल के जो भी बीज है ना तो उसको डाल दूँगी। और परवल के बीज को ना तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और क्योंकि भरवा परवल बना रही हूँ तो बीज में ना बिल्कुल कच्चापन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसके बीज को सबसे पहले तेल और जीरा और हरी मिर्च के साथ में फ्राई कर लूँगी। बहुत लोग इसको पेस्ट भी बना करके जो डाल के भूंज के डालते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए, इसको कूट लीजिए। छोटा सा खल है मेरे पास, उसी में कूट लेती हूँ। और यहाँ पर चलिए जितने भी आलू है ना तो आलू को मैं डाल दूँगी। आलू तो ऑलरेडी बॉयल्ड है और आलू को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉयल्ड है। और बीज के साथ इसको बस 2 मिनट हम भून लेंगे। तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सिंपल सा बस हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें रोस्टेड काली मिर्च और रोस्टेड जीरा और जो देसी मिर्च होती है ना उसको मैंने रोस्ट करके मसाला तैयार कर लिया है पाउडर, उसको मैं डाल दूँगी 1 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल दे ठंडा होने के लिए। और बहुत टेस्टी लगता है ये वाले फीलिंग में ना, बहुत सारे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। और काली मिर्च को रोस्ट करके ना आप उसका पाउडर डालें तो उसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए इसको मैं जितने भी मसाले स्टफ्ड मसाले हैं ना तो एक प्लेट में निकाल दूंगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना आप परवल में आप सबको भर दीजिए। बहुत लोग स्पून से भी भरते हैं, लेकिन और एकदम जो है ना अपनी उंगली से दबा दबा करके इसे अंदर तक भर दे कि जब आप अच्छी तरह से मसाला भरेंगे ना तो फ्राई करने समय ये सारे मसाले बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए सारे परवल को हम भर लेंगे। और ये देखिए मिर्च को भी मैं भर लूँगी। आप चाहे तो अगर तीखा खाते हैं तो इसमें और भी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मैं 2 मिर्च है ना तो इसको भी भर लूँगी। कभी कभी मैं अपनी थाली में ना जब कोई सब्ज़ी नहीं रहता, सिर्फ चोखा रहता है, तो इसी तरह से मिर्च भर करके भी मैं बना लेती हूँ। सिंपल सा जो डेली मिर्च हम लोग बनाते हैं अपने किचन में। तो देखिए 2 मिर्च को भी मैं इस तरह से भर लूँगी। और जो वीक में जितनी भी मैं थाली बनाती हूँ ना तो एक मैं प्लान कर लेती हूँ मंडे से लेके सैटरडे तक कि क्या बनने वाला है। तो इससे क्या होता है ना कि मेरा बहुत इजी हो जाता है कि थाली में सोचना नहीं पड़ता है कि आज की थाली में क्या बनाने वाली हूँ। और फटाफट से वो सारा सामान मैं रात में ही निकाल के रख देती हूँ और सुबह में फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चलिए सारे परवल और मिर्च को मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा धीमी आँच में ही फ्राई करें कि परवल जो है ना एकदम अंदर से पक जाए। और इसको ना मतलब फ्राई करने के बाद आप चाहे तो दाल चावल के साथ सूखा ही खाएं, नहीं तो ग्रेवी वाला खाएं। तो आज की जो ग्रेवी है ना तो बिल्कुल मैं एकदम मतलब उसको क्या बोलेंगे अपनी भाषा में हम लोग लटपट रस्सा भी बोलते हैं, और एकदम ड्राई ग्रेवी वाली मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे परवल फ्राई हो गए हैं और इसको बस अब निकाल करके थाली में रख दूँगी। और मिर्च भी यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। तो चलिए एक करके सारे परवल को मैं निकाल दूँगी और इसी में फिर मैं मसाले डाल करके फ्राई करूँगी। तो चलिए मसाला में सबसे पहले जो है ना तेल उसी तेल में और चलिए अब तेल में गरम मसाले डाल देते हैं। जितने भी होल स्पाइसेस हैं ना तो थोड़ा सा क्रश करके, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह। और ये मसाले के लिए भी कमेंट्स आ रहा था कि मसाले आप क्या डालती हैं बिना लहसुन प्याज के। तो देखिए इसमें खड़ा धनिया है, काली मिर्च है, जीरा है और अदरक को मैं पीस करके पेस्ट तैयार कर ली हूँ और इसको मैं डाल दूँगी। और एकदम धीमी आँच पे मसाले भूनें। तो मसाले भूनने का भी एक ट्रिक मैं दिखाती हूँ कि देखिए मसाले को बहुत ज़्यादा कम मसाले में भी जो सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इतना टेस्टी कैसे बनता है। तो चलिए इसमें हम हल्दी डाल देंगे और तीखा अपने अकॉर्डिंग डालिए, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं। तो आधी चम्मच मैं इसमें मिर्च डाल दूंगी क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्च भी है। और इसमें बस 1 सेकंड भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि आपके मसाले जो है ना सूखे मसाले हैं तो ये तेल में बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनिएगा तो ये जल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा हम पानी डाल के एकदम धीमी धीमी आँच पे मसाले को पकने देंगे। जितने
जितना लो फ्लेम पे मसाले को पकाएंगे ना, आपका मसाला उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये जो है ना लहसुन प्याज को भी आपको स्वाद को भुला देगा अगर इस तरह से मसाले आप तैयार करके कोई भी रेसिपी बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और मैं पानी डाल दूँगी और बस एक उबाल आने पर जितने भी फ्राई परवल है ना तो उसको मैं डाल दूँगी। अब जो फ्राई परवल है ना तो ये मसाले में मुझे पकाना है, मसाले के टेस्ट है ना परवल में मुझे लाना है। तो इसको बस आप क्या करें कि जो भी ग्रेवी में डिप करके और एकदम लो फ्लेम पे ढक दें और ये ना धीरे धीरे ये होता रहेगा। और इसकी ग्रेवी जब पूरी तरह से थिक हो जाए तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, नमक कम ही डालिए क्योंकि परवल फ्राई में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। और देखिए ये बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार हुआ है। साथ साथ हरी मिर्च भी जो है ना भरवा हरी मिर्च भी मैं डाल दी हूँ इसमें। और इसको ग्रेवी को मुझे एकदम से ड्राई बनाना है। तो देखिए धीरे धीरे अपना और ये ग्रेवी देखिए कितना डिलीशियस बन रहा है। तो हम नमक कम ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी परवल के अंदर जो मसाले हैं ना उसमें नमक है। और चलिए एक बार चलाने के बाद इसको एकदम ढक देंगे और एकदम पेशेंस के साथ कोई भी सब्ज़ी बनाए ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। और देखिए ये जो परवल जो मसाले वाले हैं ना तो आप चाहे तो फ्राई खाएं या तो ग्रेवी ज़्यादा लगा के खाएं अगर आप दाल नहीं बनाते हैं तब। तो देखिए यहाँ पर ये इसका ग्रेवी लग नहीं रहा है कि हम लहसुन प्याज नहीं डाले हैं। तो देखिए ये इसका ग्रेवी बहुत ही गाढ़ा और बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसका जो ग्रेवी मैं सुखाऊंगी। तो चलिए इसको मैं फिर से ढक देती हूँ। और देखिए ये बनने के बाद कितना यम्मी बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर चलिए मेरा परवल जो है ना भरवा परवल बन करके तैयार है और बिना लहसुन प्याज का जो है ना बहुत स्वादिष्ट लगेगा ऑलरेडी। और गरम मसाले का चाहे आप पाउडर डालें नहीं तो तेल में आप तड़का लगा करके डालें। तो चलिए मुझे इस तरह से जो है ड्राई ही बनाना था, चाहे तो आप ग्रेवी लगा करके रखें। तो चलिए एक बर्तन में निकाल देती हूँ। और यहाँ पर अब अंकुरित मूंग दाल के कबाब बनाने के लिए थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, मिर्च अदरक है ही है पहले से, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा देसी मिर्च मैंने जो रोस्ट किया था उसको मैं डाल दूँगी। और एकदम हाथ में ना तेल लगा करके इसे हम कबाब के जैसा शेप दे देंगे। देखिए थोड़ा सा सरसों तेल में लगा लूँगी और इसको कबाब के जैसे और मूंग दाल के जो है ना मैं पकौड़े की भी रेसिपी अपनी थाली में शेयर की हूँ। तो चलिए सारे कबाब मैं बना करके एक तरफ रख लेती हूँ। और चाहे तो तावा में आप फ्राई करें और नहीं तो आप कढ़ाई में फ्राई करें। और चलिए कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल डाल देती हूँ, बिल्कुल आधा चम्मच। चारों तरफ से हम सरसों तेल को फैला देंगे और एक एक करके जितने भी मूंग दाल के कबाब हैं ना तो हम डाल देंगे। चाहे तो आप तावा में ही फ्राई कर सकते हैं और बिल्कुल तेल में नहीं छाने, क्योंकि ये जो मूंग दाल होते हैं ना काफ़ी हेल्दी होते हैं और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और ऐसे भी जो है ना धनिया पत्ता की मैं जो चटनी बनाई हूँ ना, तो अगर दाल चावल नहीं खाना चाहते हैं तो ये कबाब बना ले धनिया पत्ता की चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। साथ में गर्मा गर्म रोटी ले लें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पर कबाब भी मेरा बन करके तैयार है। तो उस और हमेशा की तरह मैं लगा देती हूँ अपनी थाली में गर्मा गर्म चावल। दाल को लेके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि देखिए आपका दाल बहुत पतला लगता है। तो देखिए दाल जो है ना प्योर अरहर की दाल बनाइएगा ना तो वो थोड़ा सा पतला ही होता है और मेरे यहाँ थोड़ा सा पतला ही दाल खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा देती हूँ प्योर अरहर की दाल, जो खासकर कि बिहारी थाली में आपको अरहर की दाल ज़रूर मिलेगी। बंगाली थाली भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है तो उसमें मूंग के दाल लोग ज़्यादा खाते हैं और एकदम गाढ़ा रहता है। तो देखिए ये दाल है ना तो मैं लगा दी हूँ। उसके साथ में लगा दूँगी भरवा परवल मसाले वाले और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन करके तैयार हुआ है। और चलिए मैं लगा देती हूँ। चाहे तो आप ग्रेवी भी रखें, ग्रेवी भी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ था। लेकिन दाल चावल में ना बहुत ग्रेवी की सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर लगा देती हूँ गर्मा गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट भरवा परवल। उसके साथ जो चोखा मैं आज लगाई हूँ ना तो इसमें सिर्फ धनिया पत्ता और एक हरी मिर्च सरसों का तेल है। उसके साथ में लगा दूँगी गर्मा गर्म कबाब जो काफ़ी हेल्दी है और साथ में धनिया पत्ता की चटनी, नींबू और हरी मिर्च वाली। तो आज की थाली जो है ना मेरी बहुत सिंपल है। और साथ में लगा दूंगी सलाद। तो सलाद में आज खीरा है और मूली है और मिर्च मैं नहीं लगा रही हूँ, नींबू नहीं लगा रही हूँ कि धनिया पत्ता ऑलरेडी जो है ना नींबू और जो मिर्च वाली है। और
और परवल में भी हरी मिर्च मैंने डाली है। तो चलिए यहाँ पर जो है ना मैं सलाद लगा दे रही हूँ और बहुत ही डिलीशियस आज की थाली बनकर के तैयार हुई है। और कैसी लग रही है आज की मेरी थाली, कौन सी रेसिपी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई है, तो आप लोग अपना कमेंट्स